हेलो दोस्तों, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। कार्तिक जो होते हैं वो नायरा से बहस कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबसे नफरत करती हो। घर में तुम्हारे कमरे में सबकी फ़ोटो है लेकिन तुम्हारी मम्मा के नहीं है। वो कहती है कि जिसके पास है उसको कदर नहीं है, जिसके पास नहीं है वो उसको बहुत ज़्यादा नीड है। उधर कार्तिक जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। गायू उनसे कहती है कि कार्तिक तुम तो चले गए थे तो फिर तुम कहाँ से आए। वो कहते हैं कि हाँ मैं चला गया था लेकिन मैं दोबारा आया अपने BFF से मिलने के लिए। नायरा जो होती है वो सेब खाती हुई आती है कि तभी उनका फंदा लगने लगता है। अक्षर जो होती है वो उनकी केयर करती है, कहती है कि मैंने कहा था ना बेटा कि तुम्हें बचपन में भी ऐसा हो जाता था, ध्यान से। वो कहती है कि नहीं मम्मा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके मुँह से मम्मा निकल जाता है जिस बात को लेकर वो सोचती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अक्षर इतनी खुश होती है कि वो खुशी के मारे पागल हो जाती है कि उनके बेटे ने उन्हें अपने मुँह से मम्मा कहा। बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ये सारी बातें जो होती हैं वो फिर से डायरी में जाकर लिखती हैं और अपनी माँ को बताती हैं। उधर सभी लोग जो होते हैं वो प्लान कर रहे होते हैं। कहते हैं कि हम नायरा को और गायू को मतलब सभी को लेकर अनन्या वगैरह को किसी एक नए मॉल में जाते हैं जहाँ पर हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। अक्षरा जो होती है वो सारी बातें लिख रही होती हैं। कहती हैं कि नैतिक जब तुम आओगे सारी बातें सुनोगे पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद सभी परिवार वाले जो होते हैं बाहर खड़े हुए देख रहे होते हैं। अक्षरा इमोशनल होती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकते हो, अंदर नहीं आ सकते हो। सभी जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। कहते हैं कि हमें एक ना एक दिन उम्मीद ज़रूर है तुम्हारा देखना रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। जो बेटी आज तुमसे दूर और नफरत कर रही है ना वो एक दिन तुम्हारी बाजू पकड़ कर ही कहेगी कि माँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अक्षरा जो होती है वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। उनकी माँ जो होती है वो कहती है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, देखना मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि तुम्हारी जो बेटी है वो बिल्कुल तुम्हारी परछाई ही बनकर दिखाएगी। नैतिक जो होते हैं वो फ़ोन कर रहे होते हैं लेकिन उनका जो अक्षरा का फ़ोन नहीं मिलता है। अनन्या नायरा जो होती है वो आराम से बैठी रहती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उसने अपनी गलती से माँ को माँ क्यों कहती है, क्योंकि वो तो हमेशा नफरत ही करती है। कहती है कि जब मैं अपने मन में इतनी नफरत करना चाहती हूँ तो पता नहीं मेरे मुँह से क्यों माँ के बारे में माँ निकला। उसके बाद गाय जो होती है वो चले जाती है। कहती है कि नायरा चलो ना हमारे साथ, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। वो कहती है कि तुम अपनी मामी की वजह से शॉपिंग पे जा रही होंगी ना कि तुम मेरी वजह से। वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, राशि रानी ने ही हम सबको बुलाया है, वो एक नए मॉल में लेके जाना चाहती है। सभी जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। उधर आप देखेंगे नायरा जो होती है वो चलने के लिए बहुत ज़बरदस्ती मानती हैं क्योंकि सभी जो होते हैं उनकी रिक्वेस्ट करते हैं। उधर कार्तिक जो होते हैं वो नया मकान देखने के लिए पहुंच जाते हैं, वो भी अक्षरा के मायके में, जहाँ पर एक आदमी पहले से ही रह रहा होता है। वो चालाकी से कार्तिक से थोड़े से पैसे ऐंठ लेते हैं। उधर आप देखेंगे वो कहते हैं कि ऐसा करो कार्तिक जी अब आप चले जाओ, जब हम मतलब आपको बुलाएंगे फ़ोन करके आप आ जाना, लेकिन आपको यहीं पर ही रहना होगा, यही सिर्फ कमरा है आपका, उससे बाहर की दुनिया आपको नहीं देखनी होगी। नायरा जो होती है जैसे ही अपने अक्षरा की माँ के साथ पहुँचती है कि अनन्या के और अनन्या के हस्बैंड के बीच में थोड़ी सी बहस हो रही होती है, थोड़ी सी पैसों को लेकर कि ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि तुम यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स तुम पहले से ही लेके आई हो, खर्चा तुमने इतना ज़्यादा कर लिया है। अक्षरा और नायरा कुछ नहीं बोलती है लेकिन वो साफ साफ मना कर देती हैं। कहती हैं कि हम लोग शॉपिंग पर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक मिस्टी के ड्रेस की ही तो बात है, उसको हम यहीं पर छोटी कर देंगे। नायरा जो होती है उस ड्रेस को खुद से ही काट के छोटी कर देती है। सभी जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, देखते हैं कि हमारी नायरा बेटी कितनी सियानी हो गई है। वो कहते हैं कि लो मिस्टी अब इस ड्रेस को पहन के देखो, ड्रेस की कोई कीमत नहीं होती है क्योंकि मुझे तो ये सब चीज़ करने की आदत थी। अनाथ आश्रम में कोई साइज़ देखकर कपड़े नहीं दान करता है, इसलिए किसी को छोटा करना पड़ता था तो किसी को बड़ा करना पड़ता था। सभी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मस्ती मजाक चल रहा होता है कि तभी नंदनी बुआ जो होती है वो आ जाती हैं। रुक्मणी जो होती है वो एंट्री करती है। कहती है कि इस परसों साल पहले जो मैं आपकी बेइज्जती करती थी यार, आज तो हमारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई कि हम किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। तभी सभी जो होते हैं वो पूछते हैं, कहते हैं कि आखिर हुआ क्या। वो कहते हैं कि यश ने एक लड़की को पसंद किया है, वो तो बिल्कुल कोरियन ही लगती है, सफ़ेद बाल हैं उसके और बिल्कुल सफ़ेद है। समझ नहीं आता कि आखिर वो शादी क्यों करना चाहता है। हमने इतना समझाया लेकिन वो बोला है कि नहीं मुझे रोज़ी से ही शादी करनी है। नाम भी तो देखो कैसा अजीब सा है। सभी जो होते हैं वो कहते हैं कि कर्मों का फल जो है वो वापस ज़रूर आता है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि मैं समझाने की कोशिश करूँगी नंदनी, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं आपके बेटे को एक बार समझा के देख लूँगी। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। कार्तिक जो होते हैं वो नायरा से बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे जानना है कि तुम अपनी मम्मा से